यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। यह सीरीज चल रहा है, झारखंड के एग्ज़ाम हो रहा जो कि JSSC CGL के लिए है। यह प्रैक्टिस सेट है। एक सेट में आपको कंप्यूटर कराया जा रहा है और एक सेट में आपका झारखंड कराया जा रहा है। यह आपका झारखंड का थर्ड सेट होगा। यह कौन होगा? थर्ड सेट होगा। और कंप्यूटर का 2 वीडियो डाल चुके हैं और झारखंड का भी डाल चुके हैं। और GS और साइंस भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ये पार्ट बाय पार्ट करके आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? झारखंड में ऐसा कौन सा है जो कि पार्क या अभ्यारण्य सब कुछ है उसमें और किला भी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दलमा, बेतला, कोडरमा, हजारीबाग। आपको याद होगा। चलिए आंसर देते हैं डायरेक्ट। नहीं तो चेरो ये सब का जो आदिवासी समाज में जितने भी राजा हुए हैं, किसी का भी महल बनाने का रिकॉर्ड नहीं है। एक चेरो ही था जो कि अपना महल बनाया है, जो कि झारखंड में है। झारखंड के बेतला ज़िले में स्थित है। और जो बेतला नेशनल पार्क है वो आपका 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया है और झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क जो कि झारखंड में है। और बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिला में स्थित है। यहाँ पे 2 ठे किला है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? लातेहार में। यहाँ 2 है, एक न्यू है, एक ओल्ड है, एक नया वाला है, एक पुराना वाला है। और जो आपका बेतला नेशनल पार्क है यह औरंगा नदी पर स्थित है। औरंगा नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। औरंगा नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी नॉर्थ कोयल का सहायक नदी है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन अगर नहीं चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं तो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे तो और मज़ा हमको भी आएगा और आपको भी आएगा। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। कोडरमा, झुमरी तलैया तथा मंझार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये झुमरी तलैया, कोडरमा हुआ, झुमरी तलैया हुआ, वहाँ के आसपास की मिट्टी में कैसे मिट्टी पाया जाएगा? झुमरी तलैया हुआ, कोडरमा हुआ, वहाँ कौन सा मिट्टी पाया जाता है? चिकनी मिट्टी पाया जाता है, रेतीली मिट्टी पाया जाता है, माइका युक्त मिट्टी पाया जाता है या काली मिट्टी पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा माइका युक्त। माइका में सबसे अधिक रूबी पाया जाता है। यह हजारीबाग और गिरिडीह के आसपास में भी माइका युक्त मिट्टी पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? चांडिल जो है जल विद्युत परियोजना प्रोजेक्ट किस नदी के किनारे बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, दामोदर, स्वर्णरेखा, गंगा, बराकर। तो चांडिल जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? यह सरायकेला खरसावां में। यह कहाँ है? चांडिल जल विद्युत परियोजना सरायकेला खरसावां के आसपास जिला में है। और यह आपका आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा के नदी किनारे स्थित है। चांडिल जल विद्युत परियोजना स्वर्णरेखा नदी किनारे स्थित है। कहाँ? स्वर्णरेखा नदी किनारे स्थित है। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ?
राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था? जुरासिक युग में, पालोजोइक युग में, फार्नोजोइक युग में, सेनोजोइक युग में। तो आपका आंसर हो जाएगा यह जुरासिक काल में राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। किस काल में? जुरासिक काल में। और यह कैसे निर्माण होता है? यह छोटे छोटे ज्वालामुखी के कारण होता है। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होता है? झारखंड का उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होता है? रांची के पठार के मध्य से, छोटा नागपुर पठार से, देवघर पठार से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा रांची के पठार के मध्य से। रांची के पठार के मध्य कहाँ से? रांची में एक आपका पिस्का मोड़ जानते होंगे, पिस्का से अंदर है, पिस्का एक जगह का नाम है, वहीं से आपका निकला है, पिस्का गांव से। और इसके सहायक नदी है औरंगा और अमानत। इसके किनारे डाल्टनगंज, जो कि अब मेदिनीनगर कहा जाता है, शहर स्थित है, जो कि पलामू का मुख्यालय है, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्स स्थित है? झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्स स्थित है? बोकारो में, धनबाद में, रांची में, कोडरमा में। तो आपका आंसर हो जाएगा रांची में। फाउंड्री फोर्स इंस्टीट्यूट की कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। यह किसके सहयोग से, यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री किसके सहयोग से बना था? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। और कब एचईसी की स्थापना कब हुआ था? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। एचईसी की स्थापना कब हुआ था? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मसानजोर बांध, कनाडा बांध, मसानजोर बांध, कनाडा बांध कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? एक झारखंड में बांध बनाया गया था, किसके सहयोग से? कनाडा सरकार के सहयोग से। कौन बांध? मसानजोर बांध। कौन बांध? मसानजोर बांध, जिसको कि हम लोग कनाडा बांध भी कहते हैं। वह किसके सहयोग से बनाया गया था? मतलब कब, किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। कौन? प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। और यह किस नदी किनारे है? यह मयूराक्षी नदी के किनारे है। यह किसके किनारे है? मयूराक्षी नदी के किनारे। और कब बनाया गया था? 1955 में। कब बनाया गया था? 1955 में। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब बनाया गया था? 1955 में। यह नदी मसानजोर बनाया गया था, मतलब उस टाइम उद्घाटन किया गया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुआ था? ऑप्शन है 12 जून 1857 को, 30 जुलाई 1857 को, 2 अक्टूबर 1857 को और 15 नवंबर 1857 को। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 जून 1857 को। और कहाँ हुआ था? रोहिणी गांव, जो कि देवघर में स्थित है। और कहाँ पे हुआ था? यह 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था, वहीं से शुरुआत हुआ था। और वहाँ का लेफ्टिनेंट था लेल्सी नामक लेफ्टिनेंट को हत्या कर दिया गया था। उसके बाद से शुरुआत हुआ था, विरोध वहीं से चालू हुआ था।
निम्नलिखित में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? इसमें से कहाँ का क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? ऑप्शन है बंगाल, बम्बई, लखनऊ, झांसी। तो आपका आंसर हो जाएगा बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था। झारखंड के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक कालीन शैलचित्र और प्राकृतिक गुफाएं मिली हैं? झारखंड के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली हैं? कुजू से, पारसनाथ से, सीता पहाड़ से, भवनाथपुर से। तो यह आपका मिला है भवनाथपुर से। भवनाथपुर गढ़वा जिला का एक प्रखंड है, वहाँ से आपका प्राग ऐतिहासिक कालीन शैलचित्रों का चित्र और प्राकृतिक गुफाएं मिले हैं। सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है मुंडा, हो, संथाल, खड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह से। सफाहोड़ आंदोलन का नेता कौन थे और कब हुआ था? सफाहोड़ आंदोलन की शुरुआत 1870 में और इसके नेता लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा थे। कौन थे? लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा के नेतृत्व में सफाहोड़ आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इस आदिवासी समुदाय कौन संबंधित थे? संथाल लोग थे। उन्नीस के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र साहू, सुखदेव महतो, रामनारायण खलको, ML अग्रवाल। सुखदेव महतो 1854 में, इसका आपका आंसर हो जाएगा सुखदेव महतो। सुखदेव महतो जी थे जो कि 1854 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष भी थे। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड के 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? 123 का आपका हो जाएगा हजारीबाग। और यहीं से एक नेता का उदय हुआ था जिनका नाम था सुरेंद्र शाही। और यह घटना कब हुआ था? 1857 का विद्रोह का आरंभ रामगढ़ एवं हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 को हुआ था। हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता सुरेंद्र शाही थे। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थन उनका आह्वान करते थे? कौन बाबा? जर्मन बाबा। कौन बाबा? जर्मन बाबा। तो आपका ऑप्शन है 1857 का विद्रोह, संथाल विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। झारखंड के इतिहास के किन अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थन का आह्वान करते थे? ताना भगत आंदोलन का। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ था। जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना और इसी आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उसका समर्थन का आह्वान करते थे। ताना भगत आंदोलन की नेता का क्या नाम था? जतरा भगत। और ताना भगत का
शुरुआत कब हुआ? 1914 में। कब हुआ? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में। इनके नेता का ताना भगत आंदोलन का जतरा भगत नाम है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? जालियांवाला बाग, डायर, दोनों जनरल डायर, जनरल ओ डायर की तरह ही यहाँ भी एक झारखंड में घटना हुआ था। किस पहाड़ पर हुआ था? तो आपका ऑप्शन है डोम्बारी पहाड़ी पर, कोकर रांची के ही पास है, रांची, और चंपक पाई। कोकर में एक इतिहास से संबंधित है, आपको बता देना चाहेंगे। कोकर में ही एक डिस्टिलरी पुल है, वहीं पे उनको बिरसा मुंडा का जब हैजा से मौत हुआ था तो वहीं पे फेंक दिया गया था। और जेल चौक है, जेल चौक के पास ही एक जेल था, उसी में उनका मौत हुआ था। वहाँ से उठाकर 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे है एक डिस्टिलरी, कोकर नदी है, अब तो नाला टाइप लीन दिखता है। हम वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे जाइएगा तो उनका समाधि स्थल भी है बिरसा मुंडा जी का। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका कौन होगा? डोम्बारी पहाड़ी आपका आंसर हो जाएगा। यह कहाँ है? खूंटी जिला में है। खूंटी जिला में स्थित डोम्बारी पहाड़ी पर अंग्रेजों ने 9 जनवरी 1899 के जालियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई थी। कब बरसाई थी? 9 जनवरी 1899 को 1899 को। झारखंड के किस जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? झारखंड के रांची जिला में पूछ रहा है। सबसे अधिक जनजाति कौन जनजाति पाई जाती है? आपका ऑप्शन है गोंड, असुर, हो और मुंडा। असुर तो आपका 8वें हो गए, आदिम जनजाति की श्रेणी में आ गए। भारत में सबसे अधिक जनजाति की संख्या कौन है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसका आंसर कौन हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यह। कौन आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मुंडा। मुंडा आपका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के रांची जिले में स्थित जनजाति सबसे अधिक संख्या मुंडा की पाई जाती है। अब मुंडा जनजाति रांची के अलावे खूंटी जिले में भी पाए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग, ये तो हो गया। असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों में कौन से इलाके में स्थित नहीं है? असुर साइट, कौन पूछ रहा है? असुर साइट झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थलों में से कौन से इलाके में स्थित नहीं है? ऑप्शन है सरायकेला, खुट्टी टोला, कुंजरा, इच्चागढ़। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, इच्चागढ़ में नहीं है। और आपका कहाँ कहाँ मिल जाएगा? रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग तथा चाईबासा में अनेक सुर साइट आपको मिल जाएंगे। कौन से जनजाति समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन संथाल, उरांव, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया। द्रविड़ भाषा आपका संथाल आंसर हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा? संथाल। जनजातीय भाषाओं की राष्ट्रीय भाषा मुंडा भाषा और द्रविड़ियन भाषाओं में बांटा गया। अधिकांश जनजातीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं की है। द्रविड़ भाषा के अंतर्गत कुड़ुक, उरांव और मामले सोरिया और माल पहाड़िया भाषाएं
आती हैं। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? ओयल, असल विवाह, उधरा उधरी, तनीला विवाह और प्रेम विवाह। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ओलोलदाय या असल विवाह। ओलोलदाय या असल विवाह आपका सही आंसर हो जाएगा। क्रय विक्रय को खड़िया जनजाति में ओलोल दा असल विवाह के नाम से भी जाना जाता है। जो क्रय विक्रय होता है उसी का खड़िया जनजाति में क्या नाम से जाना जाता है? असल विवाह या ओलोल दाय। हट विवाह को इसमें ढुकू चोकली अपहरण विवाह तथा सह पलायन विवाह को उधरा उधरी के नाम से भी जाना जाती है। इसका सबसे बड़ा देवता किसका? खड़िया का सबसे बड़ा देवता कौन है? बेला भगवान या ठाकुर हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया? किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया? ऑप्शन है रिजले, सांडर, डाल्टन और हंटर। तो आपका आंसर हो जाएगा डाल्टन ने किसान जनजाति को पांडवों का वंशज बताया है। जबकि किसान जनजाति अपने आप को स्वयं को नगेशिया कहते हैं तथा स्वयं को नागवंश का वंशज बताते हैं। किसान जनजाति अपने आप को क्या बोलते हैं? नागवंश का वंशज बताते हैं या अपने आप को नगेशिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेशेवर नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन पेशेवर नृत्य है? ऑप्शन है जोड़िया नृत्य, नचने नृत्य, झिरिया नृत्य, करम नृत्य। तो आपका आंसर हो जाएगा नाचने नृत्य पेशेवर नृत्य है। यह मुख्य रूप से आपको इसमें आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से डांस किया जाता है। इसको केंद्री, सारंगी, भुआंग, एकतारा, गोफी तथा टुटला किस प्रकार का वाद है? तो आपका ऑप्शन है घन वाद, अवनद वाद, तंतुवाद, सुधीरवाद। आंसर हो जाएगा तंतुवाद। केंद्रा जो कि ऐसे ऐसे सारंगी की तरह ही सारा कुछ होता है और बस उसमें इंस्ट्रूमेंट जो पार्ट्स होता है चेंज हो जाता है। सूर्यकुंड मेला और नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है? सूर्यकुंड मेला, नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिला में होता है? हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, रांची। तो आपका आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। कहाँ हो जाएगा? हजारीबाग में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? आपका करम हुआ, रोहिन हुआ, बांधना हुआ, टूसू पर्व हुआ। हम लोग का घर तरफ रोहिणी एक नक्षत्र मतलब हम लोग का घर तरफ क्या हिंदी के महीने में होता है रोहिणी एक नक्षत्र जिसमें धान का रोपाई होता है। धान के रोपाई के टाइम ही बीज बोने का समय कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा रोहिणी, रोहिन। आंसर क्या हो जाएगा? रोहिन। संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से हैं। संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से उराव, कुड़ुक, कोरवा और पहाड़िया मालतों का संबंध है। उसी भाषा परिवार से, नागपुरी भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, भारतीय आर्य भाषा परिवार से। उराव जनजाति का ये सब जितने भी भाषा आपको दिख रहे हैं यह सभी के सभी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं या किससे रखते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार से।
मुंडारी ग्रामर के लेखक हैं? मुंडारी ग्रामर के लेखक हैं ए नोटोटट जैसी विट्टली पानेट, डॉक्टर मसीह मुंडू। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोटोटट। एक मिनट। क्रांति साहित्य साधन, क्रांति साहित्य साधन करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले इतिहासकार शाखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? किनका करा? शाखाराम देवस्कर का जन्म किस जिले में हुआ था? जो कि यह एक साहित्यकार थे। क्या थे? साहित्यकार थे शाखाराम देवस्कर। इनका जन्म किस जिले में हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए, रांची, पलामू, धनबाद और देवघर। तो आपका आंसर हो जाएगा देवघर में इनका जन्म हुआ था। झारखंड भारत में एकमात्र जगह जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। भारत में एकमात्र एक जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ है। कहाँ? महाकाल का मंदिर में, बैजनाथ मंदिर में, महाकालेश्वर मंदिर में, शिव शक्ति मंदिर में। तो यह आपका आंसर हो जाएगा बैजनाथ मंदिर में, जो कि भोले बाबा का मंदिर कहा जाता है। श्रावणी मेला के लिए माना जाता है। देवघर स्थित बैजनाथ मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का स्थान है। वहां के मंदिर के शीर्ष पर पंचशील लगे हैं। सावन के महीने में यह विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है। यह एक पीठ सिद्ध पीठ है, जिसके कारण इस लिंग को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? आपका धनबाद में है, जमशेदपुर में, रांची में है, बोकारो स्टील सिटी में है। तो आपका आंसर हो जाएगा बोकारो स्टील सिटी में है। इसकी 1980 के दशक में स्थापित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो स्टील सिटी में स्थित है। यह झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। 14 जनवरी 1990 को एम रामाकृष्ण ने इस जैविक उद्यान का उद्घाटन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी कैलेश्वरी पर्वत पर स्थित है? कहाँ पे बोल रहा है? कोल्हुआ पहाड़ी कैलेश्वरी पर्वत पर स्थित है। कौन? देवड़ी मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, युगल मंदिर है, कैलेश्वरी मंदिर है। तो आपका आंसर प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। कैलेश्वरी मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी है। झारखंड सरकार ने जमीन को हर प्लॉट को यूनिट आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? पोटोहो योजना, आल्पिन योजना, भूदान योजना, पलास योजना। तो आपका आंसर हो जाएगा आल्पिन योजना। आंसर क्या हो जाएगा? आल्पिन योजना। हर प्लॉट को एक यूनिक आईडी देने की योजना सरकार ने बनाई है। किस योजना के तहत? आल्पिन योजना के तहत। जयपाल सिंह परदेशीय छात्रवृत्ति योजना का संबंध कौन सा कथन? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, डी। योजना के तहत एसटी की 10% छात्र छात्राओं के प्रति वर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ऐसी योजना शुरू करने वाले झारखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। मरांग घूमते जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2021 में की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 युवाओं को देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड
को चयनित विश्वविद्यालय संस्था अथवा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आदि के चयनित उच्च स्तरीय कोर्स यथा मास्टर, एमफिल, फुल डिग्री प्रोग्राम ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? बोकारो में, धनबाद में, सिमडेगा में, रांची में। तो यह आपका जितना भी स्टेडियम का नाम अभी लेंगे सब के सब रांची में स्थित है। जैसे कि आपको शताब्दी स्टेडियम यह प्रश्न में ही है, मेनन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम रेलवे स्टेशन के ही पास है, शेख भिखारी स्टेडियम, बिरसा स्टेडियम, खेलगांव रांची में स्थित है। जितना के जितना है सब वहीं खेलगांव ही में सब एक ही जगह है। झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी? झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्नलिखित में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये की इनाम घोषणा करना पड़ा? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, विश्वनाथ महतो, बुद्धू भगत। तो आपका आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत या कोल विद्रोह के नायक बुद्धू भगत। बुद्धू भगत को क्या कहा जाता है? कोल विद्रोह का नायक कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 17 फरवरी 1792 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब, बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? 17 फरवरी 1992 को हुआ था। कहाँ हुआ था? सीलागई गांव में हुआ था और यह उरांव परिवार में इनका जन्म हुआ था। निम्न में से किस नेता ने उरांव लोगों के बीच मदिरा पान न करने, मांस न खाने, जीव हत्या नहीं करने, ये तो बीत धारण करने मतलब अपने परिवार घर के अपने घर के आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने, बैगारी समाप्त करने मतलब फ्री का काम करने बंद करना, अंग्रेज़ों के आदेश को न मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने की उपदेश दिया था। तो यह कौन थे? ऑप्शन देखिए, जतरा भगत थे, कोयल उरांव थे, जतरा भगत थे, देसा उरांव थे या बिरसा मुंडा थे। उरांव जनजाति से हैं तो यह आपका आंसर हो जाएगा जतरा भगत। कौन हो जाएंगे? जतरा भगत। यह टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किए थे। जतरा भगत किस आंदोलन का शुरुआत किए थे? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किए थे। जतरा भगत 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किए थे। 1916 ईस्वी में जतरा भगत को गिरफ्तार कर रांची जेल में बंद कर दिया गया था और 1917 को रिहा होने के 2 महीना के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठेबले उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठेबले उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए ऑप्शन देखिए, यह प्रसिद्ध सरना और आदिवासी नेता थे, सही है। इन्होंने 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई, ये भी बात सही है। इन्होंने 1930 में किसान सभा का गठन किया, ये भी बात सही है। इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया, यही बात यहाँ पे गलत है। ईसाईकरण को बढ़ावा नहीं, यह ईसाईकरण को रोकना चाहते थे। यह क्या करना चाहते थे? ईसाईकरण को रोकना चाहते थे या विरोध करना चाहते थे। झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या है? झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या था? तो आपका आंसर ऑप्शन है जोहार का विकास मंत्र, विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र,
राज्य का बजट, विकास का बजट, आधार लोकतंत्र, विकास लोकतंत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र। इसका कौन वित्त मंत्री फिलहाल है? वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा पेश किए गए 2022-23 के बजट का थीम था विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र। इन्होंने कुल 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है? अतुल गौरा को, अनुज लुगुन को, अंकित त्रिपाठी को, राधिका टोप्पो को। पिछले 15 वर्षों से रक्तदान के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करने वाले प्रसिद्ध समाजसेवी अतुल गौरा को लोक समाज समिति द्वारा झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। किनको? अतुल गौरा को। शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन है 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। आपका यही आंसर हो जाएगा। और शिबू सोरेन जो थे वह 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिसमें पहली बार 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, दूसरी बार 27 अगस्त 2008 से 18 फरवरी 2009 तक, तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 से 30 मई 2010 तक मुख्यमंत्री बने थे। और जेएमएम का सुप्रीमो आपका यही शिबू सोरेन हैं। और यह मुख्यमंत्री रहते हुए तमाड़ विधानसभा उपचुनाव में यह इनको हार का सामना करना पड़ा था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? और पहला स्पीकर कौन थे? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है इंद्र सिंह नामधारी, सबा अहमद, रविंद्र महतो, दिनेश उरांव। अभी फिलहाल हैं रविन्द्रनाथ महतो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। नीचे जो भी कमियां होगा या अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड।